Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। सुबह 8:15 का टाइम था जब मैं उठी थी। उठते सार फिर मैं ऊपर आई, मैंने देखा कि मतलब आज मौसम वैसे बादल तो बहुत ज़्यादा बने हुए थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप थी। थोड़ी देर बाद धूप निकल आनी थी, लेकिन फिर एट द एंड डे का ये हुआ था कि फुल धुंध और बादल वाला मौसम था। मुझे एक लाजमी होता है कि बाहर धूप ना हो, बादल और कोजी कोजी सा माहौल हो, क्योंकि सर्दियाँ तो फिर सर्दियों का फुल मज़ा लिया जाए। साथ में वीडियो अपलोड कर रही थी और फिर इसकी मामा का, मुझे मेरी भांजी की मामा का मैसेज रिसीव हुआ कि इसके आज दादा हुआ आएंगे इसको लेने के लिए। और मेरी भांजी अभी सो रही थी, फिर मैंने कहा ये सो रही है, सारे काम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग कर लेती हूँ। अभी मैं पैकिंग कर ही रही थी, ये जनाब आलिया जो है ना हमारी उठ गई थी। और जब इसको पता चला मैं आज जा रही हूँ, तो इसने अपना जो फीडर पी रही थी ना वो बैग में ही रख दिया कि ऐसे ही चला जाएगा। तो मुझे कहती है कि मैंने अपना फीडर जो है ना अपने बैग में रख दिया है। तो मुझे लगा इसका एक फीडर पास ये मेरे पास था, तो मुझे लगा यही वाला रखा होगा अगेन। तो लेकिन नहीं, उसने अपना फीडर पीते पीते ही बैग में रख दिया था, कहीं दूध ना मुझे पता नहीं मुझे दूध बाद में मिलेगा कि नहीं। तो मैंने इसे कहा आपको बाद में भी हम नया फीडर बना के देंगे, अभी आप ये वाला पी लो, ये ख़राब हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मैं इसका बैग लेके बैठी हुई थी, क्योंकि 1.5 महीना रह के गई है उस दिन से। हमने इसका बैग खोल के ही नहीं था देखा, ऐसे ही कपड़े पहनती थी और ऐसे ही इसमें हम उसके ऊपर ही रख देते थे, क्योंकि इसने गेन पहने होते थे। अब मैं सारे कपड़े निकाल लिए, इसके बैग की सारी तरतीब दूंगी। ये इसकी नानो इसके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आई थी, और ये मैंने इसको छुपा के रख दिया बैग में। जब मैंने इसको पैक करके बैग में रखा, मैंने कहा आधी जगह तो इसके बैग ये खाने पीने की चीज़ों ने ले लिया। तो फिर मैंने सोचा एक कार्टून बना लेते हैं, इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसमें चली जाएंगी। तो बैग मैंने बिल्कुल खाली कर लिया था। मैं इसकी एक एक सूट का पेयर बनाती जाऊँगी और उनको मैं बैग में एडजस्ट करूँगी। साथ जो सर्दियाँ तो इसके इनर और जो इसके नीचे पहनने वाले पजामे और इसकी हाईनेक वगैरह है ना, वो एक तरफ जोड़ दूँगी, ताकि इसकी मम्मा को कोई मसला ना हो कि इसकी पेयर किसी भी चीज़ का पेयर जो है ना वो ख़राब ना हो। सारे कपड़े मैंने जोड़ लिए थे, और एक तरफ मैंने इसके पजामे जोड़े, एक तरफ इनर्स, और एक तरफ मैंने इसकी बाकी सूट वगैरह इसके सारे जोड़ के रख दिए थे। और अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होना था, क्योंकि अभी इसकी कुछ गिफ्ट्स थे, क्योंकि ननिहाल रह के गई है, तो ये लाजमी ज़रूरी होता है कि इसके गिफ्ट्स भी जाएँ और इसके साथ चीज़ें भी जाएँ। और यहाँ पे मैं इसकी बस चीज़ें जोड़ रही थी, फिर इसके बाद मैं इसके गिफ्ट्स वगैरह पैक करूँगी जो इसको यहाँ पे ननिहाल वालों की तरफ से मिले हैं, और ये अपने साथ लेके जाएगी। साथ इसके कपड़े भी मैं निकाल के रख लूँगी जो ये पहन के जाएगी। अभी बैग की सेटिंग मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन फिर जी अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके पीछे रहती थी, और फिर जी बार बार जो है ना बैग की सेटिंग चेंज हो रही थी, किसी तरह इसके बैग में सारा सामान आ जाए। इसकी कैप्स वगैरह, इसके सॉक्स वगैरह मैंने पेयर बना के ऊपर ऊपर इसके बैग में रख दिए थे, और जब मैंने बैग टर्न किया तो वो सारे गिर गए थे। और अब मेरी भांजी जो है ना साइड पे खेल रही है, बड़ी खुश हो रही है कि जी मैं आज जा रही हूँ। वैसे वो यहाँ पे भी बहुत खुश थी, उसका दिल लगा हुआ था, और मुझे कहती थी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। लेकिन जब उसको वहाँ से उसकी मम्मा ने कहा ना मुझे आपकी याद आ रही है, तो फिर उसने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। तो ये सूट था, ये पहन के जाएगी। ये मैं अपनी पसंद से सूट लेके आई थी, और ये इसकी नानू ने इसका जोकर जूता ला के रखा हुआ था, और ये मैंने इसकी चीज़ें बाहर निकाल ली हैं, ये पहन के जाएगी। ये एक इसकी परफ्यूम है जो इसकी गिफ्ट्स में जा रही है, और ये इसका माशाल्लाह बड़ा प्यारा एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरी विश थी कि इस तरह का मुझे बड़े में मिल जाता ना, तो मैं ज़रूर लेती। और ये इसका एक टॉय है। अच्छा, इसका एक टॉय नहीं, इसके दो हैं। एक इसके अबू ने भी इसको लेके दिया था, बल्कि ये खुद जाके लेके आई थी अपने अबू के साथ। अब मैं इसके गिफ्ट्स वगैरह पैक कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन से ये चीज़ें आई थी ना, इसको ये कोशिश थी कि मैं किसी तरह इसको यूज़ कर लूँ, और ना इसको इससे मैंने बड़ी मुश्किल से छुपा के चीज़ें रखी हुई थी। और फिर मैं इस पे भी इसको ब्लैकमेल भी कर रही थी। मैं कहा आपका जो शॉपर आया, आपकी जो गिफ्ट्स है ना, मैं आपको वापस मैं ना वो वापस शॉपकीपर को दे आऊँगी, तो आप ना खाना खा लो। तो इसलिए उसमें ना ये मेरे से खाना भी खा लेती थी। खाना बहुत मुश्किल से खाती है ये। यहाँ पे मैं इसकी गिफ्ट वगैरह पैक कर रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ अकेली काम नहीं करती, मेरे पीछे मेरी सिस्टर, मेरी मामा सब लगे होते हैं। दूसरी तरफ मेरी सिस्टर ने भी आज जाना था, मेरे भांजे की मामा, यानी कि मेरी दूसरी सिस्टर ने भी आज वापस जाना था। तो जी वो अपनी पैकिंग कर रही थी, और मेरी मामा भी ना किचन में भी नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी। और बस यहाँ पे जी हमारा घर फुल मैसी था कि किसी तरह हर चीज़ अपनी जगह पे सेटल हो जाए, और खाने के टाइम तक खाना भी रेडी हो जाए। यहाँ मैंने इसके सारे गिफ्ट पैक कर लिए थे, अब इनको मैं बाइंड कर दूँगी। अगेन मैंने जी इसके थोड़े से कपड़े बाहर निकाल के रख दिए थे, ऊपर इसके रख दिए थे, और फिर मैं इसका कोशिश कर रही थी इसके खाने पीने वाली चीज़ें ना इसके बैग में आ जाए, क्योंकि अगर इसको पता चल जाता ना खाने पीने वाली चीज़ें इसके पास हैं, तो इसने एक दिन में ही ख़त्म कर देनी थी।
फिर कार्टून में मैंने इसके जूते का डब्बा रख दिया और बाकी सारी चीज़ें, इसकी टॉयज़, इसकी अम्ब्रेला। बस बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मैंने इसकी सारी चीज़ें एडजस्ट करनी थी। बाकी बेड की हालत आप देख सकते हैं किस तरह मेसी हुआ हुआ है, क्योंकि गिफ्ट सिर्फ इसके नहीं थे पैक होने, मेरी जो सिस्टर जा रही थी उसके भी कुछ गिफ्ट्स पैक होने थे। ये मेरा भांजा जो है ना सो रहा है और आज ये वाली रौनक भी हमारी चल जाएगी। गिफ्ट्स वगैरह पैक करके जी मैंने फिर जी यहाँ बाहर आई, तो यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने कहा जी कि मेरे बहनोई के गिफ्ट्स थे तो ये उनको भी पैक कर दिया जाए। तो बहरहाल मैंने अपने बहनोई की चीज़ें ज़रा गौर से नहीं देखी थी कौन कौन सी है, तो मैं ऐसी ना उसको उठा के ले आई क्योंकि शॉपर में थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। ये उनके जैकेट या अपर जो भी है वो है और नीचे उनका एक सूट था। बहरहाल मुझे नहीं था पता कि कौन कौन सी चीज़ें पैक होनी है और कौन सी नहीं पैक होनी, मैं ऐसे ही उठा के ले आई क्योंकि हर चीज़ का शॉपर एक तरह का था। लेकिन जब मेरी सिस्टर ने लास्ट दफ़ा अपनी पैकिंग देखी तो वो कहती है ये तुमने क्या किया, कौन सी चीज़ पैक करनी थी कौन सी कर दिया। फिर वो मैंने आपके साथ क्लिप नहीं शेयर किया, फिर मैंने ये सारा ओपन किया और फिर मैंने अगेन पैक की। अगेन जैकेट तो पैक होनी ही थी, लेकिन ये वाला जो सूट था ना ये पैक नहीं होना था, दूसरी शर्ट पैक होनी थी। अच्छा, क्योंकि उनकी एक बर्थडे भी इसी मंथ में उनकी बर्थडे भी गुजरी थी, तो इसके लिए भी गिफ्ट्स थे। फिर मैंने चले जी इस गिफ्ट्स को भी पैक करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या काम होता है, खाना मैंने बनाना था सारा, और बाकी ये था कि मेरी मामा घर की सफाइयाँ और जो गेस्ट के आने पे बर्तन वगैरह निकलने थे ना वो सारा अरेंज करना था। अभी फ़िलहाल मेरी मामा जो है ना खाना बना रही, नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सब ने पहले नाश्ता करना था। सबकी बैटरियाँ जो है ना वो डाउन हुई हुई थी कि हम किसी तरह पहले नाश्ता करें, उसके बाद हम अपने अपने काम करेंगे। काम जो थी ना मेरी सिस्टर अपनी पैकिंग कर रही थी, छोटी सिस्टर को मैंने लगाया था चीज़ें वगैरह उठाओ, ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ करो, वो ड्राइंग रूम वगैरह साफ़ कर रही थी, मैं ये वाले काम कर रही थी और उसके बाद मैंने कुकिंग वगैरह करनी थी और मेरी मामा किचन में नाश्ता बना रही थी। इस टाइम पे मैंने ये सारी पैकिंग वगैरह गिफ्ट वगैरह पैक करने के बाद मैंने सोचा चले अब मैं ना पहले बेडरूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही हमने सारा टाइम गुजारना होता है, तो ज़रा थोड़ी बैठने की जगह हो जाए और सारे जो हमने रात को बिस्तरे हम यूज़ करते हैं ना वो मैं तय लगा के ना साइड पे रख देती हूँ, ताकि थोड़ा बेडरूम जो है ना वो कम मैसी लगे। और ये मेरी जो है चीज़ें हैं ना गिफ्ट पेपर और ये बटर पेपर वगैरह ये मैं इनको साइड पे रोल करके रख दूँगी। अच्छा, ये शॉपर मैंने एक पूरा ड्रॉ बनाया हुआ है जिसमें टेप, कैंची और ये इस तरह की चीज़ें मिली हों। लेकिन सम टाइम मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो जब चीज़ें मेरी छेड़ती हैं ना तो फिर सारा कुछ मुझे दरहम-बरहम हो जाता है और मुझे हमेशा चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं। वो चीज़ें मैंने अपनी उनकी जगह पे रख दी थी, उसके बाद ही मैं अपने बिस्तर वगैरह तय लगा रही थी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आप कौन-कौन से सिटी से हैं और कहाँ-कहाँ कितनी ठंड पड़ रही है? यहाँ पे तो इतनी ठंड है कि हम रज़ाई ईज़िली ले सकते हैं और मेरी सिस्टर को जी रज़ाई नहीं इतनी उसको पसंद, तो वो कंबल ही लेती है। तो अब यहाँ मैं बिस्तर वगैरह तय करके फिर मैंने पूरा बेडरूम साफ़ कर दिया था और देन हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डे मैं किचन में आ गई थी, यहाँ मेरी मम्मा रोटियाँ बना चुकी थी, तो मैंने कहा आप अपनी नवासी के लिए ना एक पराठा बना दें ताकि वो भी नाश्ता कर ले। मेरी सिस्टर ने अपना नाश्ता बना लिया था, एग बनाया था उसने। मेरी भांजी नाश्ता कर रही थी, आज मैंने सोचा था आप खुद ही नाश्ता कर लो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। फिर उसके बाद सफाई वगैरह करनी थी क्योंकि टाइम शॉर्ट था और इसके में सबसे पहले जो है ना वो मेरी जो भांजी है ना उसके दादा अबू ने आना था, तो मैं बाहर अभी काम ही कर रही थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप ना प्लेटें वगैरह निकाल लो, सारे बर्तन वगैरह निकाल लो, ताकि अभी जिसके दादा बू आएंगे ना वो लोग तो खाना खा लें। खाने का कुछ ये सीन था, खाना मैंने जो सोचा हुआ था, क्योंकि जो मेरी भांजी के दादा बू ने आना था वो अचानक ही प्लान बना था, तो उनके आने के टाइम तक तो खाना रेडी नहीं हो सकता था। वैसे हो तो सकता था, लेकिन गैस का टू मच मसला इन विंटर्स में। यहाँ पे जी मेरी सिस्टर की काफ़ी ज़्यादा पैकिंग हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा रह गई थी। उसके बाद जिन मेरे बाबा जो है ना बाहर से फ़िश ले आए थे। फ़िश में मुझे लगा कि एक ही रैप हुआ हुआ है तो मैं खोल के ओवन लगा दूँगी, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा रैपिंग हुई हुई थी, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही ओवन लगा दूँगी, बाद में खुद खुल जाएगी। और यहाँ पे जी मैं इसकी रायता और चटनी वगैरह निकाल के हम खाना सर्व करेंगे। और जब वो खाना खा रहे थे वो लोग, तो मेरी भांजी को मेरी सिस्टर ऊपर लेगी ताकि उसको हम थोड़ी सी शूट्स मतलब पिक्चर्स वगैरह बना लें, ताकि हम बाद में उसको देख के याद करते रहें। माशाल्लाह इतना दिल इसने लगाया हुआ था इसके जाने की, जब से ये तकरीबन 12-1 बजे के करीब ये चली गई थी, उसके बाद शाम तक हम उदास थे। फिर मैंने खाने की तैयारी वगैरह करनी शुरू कर दी। आज शुक्र है सिंक में बर्तन बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि मैं और मेरी मामा जो है ना किचन में साथ-साथ बर्तन धो रही थी, ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो जाएँ। किचन की हालत देख सकते हैं। फिर बाहर मैं जी अपने जो मैंने सबसे पहले राइस बनाने शुरू किए थे उसकी सारी चीज़ें मैं ले आई थी, और मेरी सिस्टर ने ना अंदर मेरी भांजी चली गई थी, उसके बाद मेरी सिस्टर ने जी क्योंकि दूसरी सिस्टर ने जाना था उसके लिए फिर बर्तन वगैरह लगा दिए थे कि फिर हम खाना बना के हमें बाद में ये काम ना करना पड़े। यहाँ मेरी सिस्टर की पैकिंग हो रही थी कि मेरे भांजे को उसकी नानू ने नहला के और बड़ा प्यारा मेरी मामा ने ऊनी सूट बनाया था
येलो बड़े प्यारे कलर का था और उसको पहना के उसको लटा दिया था, वो खेल रहा था। यहाँ जी फाइनल लुक थी जी। खाने की जो रेसिपीज़ है ना सारी मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में दावत रेसिपी के नाम से आपके साथ शेयर की हुई हैं, आप वो जाके देख सकती हैं। ये लास्ट मतलब मेहमान आ चुके थे, उसके बाद जी सारा खाना अगेन गर्म किया था। कुछ चीज़ें तो मैंने लास्ट पॉइंट पे ही बनाई थी, जैसे कि मैंने चावलों का मसाला बना के रख लिया था, चावल लास्ट पॉइंट पे बनाए थे। इसी तरह गोश्त वगैरह मैंने बना के रख लिया था और पाए रात को ही बना लिए थे और हलवा भी लास्ट पॉइंट पे गर्म करना था। अच्छा, सारी रेसिपीज़ आपको जो है ना मैं अपने वीडियो के लास्ट पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके दावत रेसिपी के नाम से वीडियो देख सकते हैं। ये पाए का सालन था, ये मैंने रात को बना के रख दिया था और ये बहुत मज़े का सालन था। एंड पे जी हमने इसको गर्म किया था और इसको सर्व किया था। ये हमारे टेबल की लुक थी। तकरीबन 5-6 बजे के करीब हमने ये जी नाश्ता कहनी, ये हमने डिनर किया था। और जब हम ये डिनर कर रहे थे ना, जब मैं गेस्ट हमारे डिनर कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे हम अपने भांजे का ना शूट कर रहे थे, क्योंकि भांजी का हो गया था तो अब भांजा भी जा रहा था, तो सोचा उसकी भी कुछ पिक्चर्स ले लें ताकि बाद में उसको देखते रहें और याद करते रहें। माशाल्लाह जी बड़ा क्यूट लग रहा था। और यहाँ पे इसके कपड़े इसलिए चेंज हो गए क्योंकि इसने जो दूध पी रहा था ना, तो उसने अपने कपड़ों पे गिरा लिया था और कपड़े जो इसके गीले हो गए थे। फिर जी इसको जी हमने दूसरा सूट पहना दिया। गेस्ट वगैरह चले गए थे, वो हम मिठाई लेके आए थे, तो मैंने कहा चले अब मिठाई देखते हैं, थोड़ा सा अपना मुंह मीठा करते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं, क्योंकि दोनों रौनकें हमारी चली गई थी। एक 12 बजे के करीब ही चली गई थी और एक जो है ना वो अब थोड़ी देर पहले ही गया था हमारा भांजा। उसके बाद ही कुछ दिल ही नहीं किया व्लॉग वगैरह ऐड करने का। मैं चीज़ें वगैरह उठा रही थी घर की और मेरी मामा ने सारे बर्तन वॉश कर दिए। हत्ता कि मैंने बोला था कि आप बर्तन वगैरह बिल्कुल भी वॉश नहीं किए, ठीक है मैं खुद कर लूँगी। और यही था मेरा व्लॉग। बड़ी अपसेट थी मैं, क्योंकि मेरे दोनों भांजा भांजी चले गए थे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।